जून 1964 को जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री को चुना गया था। हालांकि सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए भारत के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा फिर से 13 दिन के लिए देश के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बने थे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखबीर सिमी और आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया। आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के लाइफ के एक इंस्पिरेशनल इंसिडेंट्स के बारे में, जब उन्होंने लोन लेकर अपनी कार खरीदी थी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अपने छोटे से ऑफिशियल टेन्योर में 1965 के वॉर में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसका जख्म आज तक पाकिस्तान नहीं भूल पाया है। पाकिस्तान की हार से परेशान होकर अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से इनकार कर दिया था, जब उस समय भारत में अनाज की कमी आ गई थी। इसके बाद शास्त्री जी ने रेडियो की हेल्प से देश की जनता को हफ्ते में एक दिन व्रत रखने की अपील की थी। शास्त्री जी का ये फैसला लेने से पहले अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने की अपील करने जा रहा हूँ। क्या तुम और हमारे बच्चे इस नियम का पालन करोगे? इस पर ललिता शास्त्री ने जवाब दिया था कि आप निश्चिंत होकर देश की जनता से अपील करें। मैं और मेरे बच्चे आपकी अपील का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसके बाद शास्त्री जी ने देश की जनता से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने की अपील की थी। देश की जनता ने भी उनकी ये अपील खुशी खुशी मानी थी। इस दौरान उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और ये नारा देते हुए खाली जगहों पर भी खेती करने की सलाह दी थी। शास्त्री जी के इस आह्वान से कुछ समय बाद ही देश में अपना अनाज संकट खत्म हो गया, लेकिन वो सप्ताह में एक दिन व्रत रखने वाले नियम का पालन अपने आखिरी वक्त तक करते रहे थे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। लाल बहादुर शास्त्री जी बेहद साधारण जिंदगी जीना पसंद करते थे। शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके पास न तो खुद का घर था, न ही उनके पास अपनी कोई गाड़ी थी। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं किया। वो चाहती तो उनके पास एक नहीं बल्कि दसियों घर होते। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी के बच्चों ने उनसे कहा कि अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अब उनके पास भी खुद की एक कार होनी चाहिए। शास्त्री जी ने भी बच्चों के कहने पर कार खरीदने का मन बनाया। सन 1960 के दशक में फिएट कार का प्राइस 12,000 रुपए के करीब हुआ करता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। बैंक खाते में थे सिर्फ 7,000 रुपए। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जरा देखिए तो उनके बैंक खाते में कितने रुपए हैं। जब सेक्रेटरी ने देखा तो शास्त्री जी के बैंक खाते में उस वक्त केवल 7,000 रुपए पड़े हुए थे। शास्त्री जी अपने बच्चों को मायूस नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाकी के पैसे बैंक से लोन लेने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए 5,000 रुपए का लोन लिया था। अमेजिंग फैक्ट ये है कि शास्त्री जी की पत्नी ने लोन की माफी की पेशकश को ठुकरा दिया था। एक साल बाद लोन चुकाने से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जिन्होंने सरकार की तरफ से लोन माफ करने की पेशकश की गई थी, लेकिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनकी मौत के 4 साल बाद तक अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाया था। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी की ये कार आज भी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है। देश भर से हर साल हजारों लोग इस ऐतिहासिक कार को देखने आते हैं। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बैंकरपीडिया का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही कोई और केस स्टडी या फिर फाइनेंशियल इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप किस पर्सनालिटी के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7599887777 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hello@bankerpedia.com पर। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए बैंकरपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर होस्ट सुखबीर सिमी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।